रेमान नाम का एक गरीब लेकिन होशियार लड़का पहाड़ियों के किनारे बसे एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी जिंदगी साधारण थी लेकिन कठिनाइयों से भरी हुई। हर रोज वो जंगल से लकड़ियां लाता, पानी भरता और अपनी माँ की मदद करता। एक दिन जब रेमान जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने पास जाकर मिट्टी हटाई तो एक पुराना पीतल का चिराग निकला। वो उसे घर ले आया और साफ करने लगा। जैसे ही उसने चिराग को रगड़ा, अचानक धुएं का गुबार निकला और उसके सामने एक विशालकाय जिन प्रकट हो गया। जिन ने गूंजती आवाज में कहा, हे मेरे मालिक, मैं जादुई चिराग का जिन हूँ। आप जो कहेंगे मैं 3 हुक्म पूरे करूंगा। रेमान हैरान था लेकिन उसका दिल साफ था। उसने पहला हुक्म दिया, मेरी माँ के लिए एक आरामदायक घर बना दो जिसमें बारिश न टपके और ठंड न लगे। पलक झपकते ही जिन ने एक सुंदर सा छोटा घर खड़ा कर दिया। रेमान की माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फिर रेमान ने दूसरा हुक्म दिया, गांव के सारे बच्चों के लिए एक स्कूल बना दो ताकि वे पढ़ लिख सकें और अपने सपनों को सच कर सकें। जिन मुस्कुराया और बोला, ये काम दिल से किया गया है मेरे मालिक। और तुरंत पहाड़ी के किनारे एक सुंदर स्कूल खड़ा हो गया। अब एक आखिरी हुक्म बचा था। रेमान कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, हे जिन, मेरा तीसरा हुक्म यह है कि तुम आजाद हो जाओ ताकि किसी और के गुलाम ना रहो। जिन की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, मैं सदियों से इस चिराग में कैद था। तुम पहले इंसान हो जिसने खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचा और मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ। उसने रेमान को एक नीला चमकीला पत्थर दिया और कहा, जब भी तुम्हें राह दिखाने की जरूरत हो या हिम्मत की तलाश हो, इसे हाथ में लेना। ये तुम्हें सच्ची रोशनी देगा। जिन धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। चिराग बुझ गया लेकिन रेमान की जिंदगी रोशन हो गई। अब उस गांव में पढ़ाई थी, खुशहाली थी और सुकून था। एक बच्चे के निस्वार्थ फैसलों की वजह से।